जय हिंद साथियों, मैं हर्ष कुमार आपके अपने YouTube चैनल हर्ष स्टडी IQ GK में आपका स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड, आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं शास्त्रीय नृत्य के बारे में। शास्त्रीय नृत्य से जुड़े हम लोग 50 प्रश्न इस वीडियो में करेंगे। साथ ही जानेंगे कि कितने शास्त्रीय नृत्य होते हैं, कौन कौन से होते हैं और वो कहाँ कहाँ पे किए जाते हैं। उसके साथ ही हम लोग शास्त्रीय नृत्य से जुड़े जो भी कलाकार हैं उसके बारे में इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। और पिछला वीडियो हम लोगों ने लोक नृत्य पे किया था, उसको भी आप लोग जा कर के देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं, पहले जानते हैं कि भाई शास्त्रीय नृत्य कितने हैं। तो हमारे भारत में ना नृत्य दो टाइप के हैं, एक है शास्त्रीय नृत्य, दूसरा है लोक नृत्य। तो ये शास्त्रीय नृत्य होता है और लोक नृत्य में अंतर जानते हैं। तो बोला गया शास्त्रीय नृत्य के बारे में कि शास्त्रीय नृत्य वह शैली है जिसकी जड़ें नाट्य शास्त्र में मिलती हैं। यानी कि नाट्य शास्त्र एक पुस्तक है, नाट्य शास्त्र में जो भी नृत्य के बारे में चर्चा की गई है उसे ही हम लोग शास्त्रीय नृत्य कहते हैं। और लोक नृत्य के बारे में जानते हैं। लोक नृत्य वह शैली है जिसकी जड़ें उन लोगों से जुड़ी है जिन्होंने इसके अवसर स्थानीय संगीत में अपने जीवन को प्रतिबिंबित करने के लिए विकसित किया है। यानी कि अपने खुशी के लिए जो नृत्य करने लगे हैं वो लोक नृत्य कहलाता है। यानी कि लोकल नृत्य जो होता है उसे हम लोग लोक नृत्य कहते हैं। भारत के लोगों का मानना है कि यह विशेष नृत्य शैली आध्यात्मिकता से संबंधित है। यानी कि ये जो शास्त्रीय नृत्य हैं यह भगवान को समर्पित करने वाला नृत्य शैली है। उसी प्रकार जैसे शास्त्रीय नृत्य में देखिए क्या बोल रहा है कि शास्त्रीय नृत्य शैली में कई तकनीक की बातें शामिल होती है और इसके लिए मुद्रा में संयम, अनुग्रह और अभ्यास की आवश्यकता होती है। यानी शास्त्रीय नृत्य करना है तो आपको अभ्यास की आवश्यकता पड़ेगी। उसी प्रकार लोक नृत्य में ना तो आपको मुद्रा की आवश्यकता होती है, ना तो संयम की आवश्यकता होती है, ना अनुग्रह की आवश्यकता होती है, ना अभ्यास की आवश्यकता होती है। वो लोकल नृत्य होता है जिसे आप लोग करते हैं। शास्त्रीय नृत्य के संस्थापक श्रीमंता संत शंकर देव हैं। शास्त्रीय नृत्य के जो संस्थापक हैं इसे हम लोग जानते हैं। श्रीमंता संत शंकर देव को शास्त्रीय नृत्य का संस्थापक कहा जाता है। तो आप इसे इम्पॉर्टेंट रूप से याद रखिएगा। प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि शास्त्रीय नृत्य के संस्थापक किसे कहते हैं, तो श्रीमंता संत शंकर देव को कहते हैं। उसी प्रकार आपको बता दें कि लोक नृत्य में तकनीकी की बातें शामिल नहीं होती है और यह मनोरंजन, उत्साह, ऊर्जा से भरपूर होता है और इसका कोई जन्मदाता नहीं होता है, मतलब इसका कोई संस्थापक नहीं होता है। इसे सीखना यानी कि शास्त्रीय नृत्य को सीखना काफ़ी जटिल और तकनीकी है, लेकिन लोक नृत्य को सीखना बहुत आसान है। शास्त्रीय नृत्य कई वर्षों के औपचारिक प्रशिक्षण के बाद ही कई व्यक्ति शास्त्रीय नृत्य में पारंगत हो सकता है। यानी कि कितने वर्षों का प्रशिक्षण लीजिएगा तो ही आप इस नृत्य में पारंगत हो सकते हैं। वहीं पे लोक नृत्य के लिए औपचारिक प्रशिक्षण देने का कोई आवश्यकता नहीं है, मतलब लोक नृत्य में कोई भी प्रशिक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है। शास्त्रीय नृत्य में एकल, समूह दोनों प्रकार के प्रदर्शन शामिल होते हैं। वहीं लोक नृत्य में मुख्य रूप से समूह प्रदर्शन शामिल होता है। यानी कि शास्त्रीय नृत्य एक कर सकता है और अधिक भी लोग कर सकते हैं, लेकिन लोक नृत्य जो है वो कभी भी अकेले नहीं किया जा सकता। इसे करने के लिए लोग इसमें कम से कम मतलब एक लोगों से अधिक लोग चाहिए, यानी एक लोग नहीं कर सकते हैं लोक नृत्य, इतना जानिए। माना जाता है कि शास्त्रीय नृत्य का विकास उच्च समाज, शाही दरबार और मंदिर परिसरों में हुआ था। यानी कि ये जो शास्त्रीय नृत्य है या तो किसी राज दरबार में उदय हुआ इसका या फिर किसी मंदिर में हुआ। वहीं लोक नृत्य का विकास आम लोगों के बीच माना जाता है। यानी लोक नृत्य जो है यह आम लोगों के बीच ही उदित हुआ है। तो कुल 8 शास्त्रीय नृत्य का रूप है। इसमें से कथक, कली, भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम, ओडिसी, कुचिपुड़ी, सत्रिय और मणिपुरी है। यानी टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। वहीं आपको बोले कि देश में 30 से अधिक लोक नृत्य पाए जाते हैं। यानी देश में 30 से ज़्यादा लोक नृत्य हैं। आपको बता दें कि शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम यह तमिलनाडु में मुख्य रूप से किया जाता है। आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ सकता है कि बताइए
शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम किस राज्य में मुख्य रूप से किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में। कथकली ये किया जाता है केरल में। उसी प्रकार से कुचिपुड़ी जो कि आंध्र प्रदेश में किया जाता है। मोहिनीअट्टम जो कि मुख्य रूप से केरल में किया जाता है। आपसे वन लाइनर या फिर MCQ में ये क्वेश्चन पूछ सकता है। मणिपुरी जो कि मणिपुर में किया जाता है। सत्रिया जो कि असम में किया जाता है। ओडिसी जो कि ओडिशा में किया जाता है। कथक जो कि उत्तर प्रदेश में किया जाता है। ये फ्रेंड इम्पॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिएगा। फ्रेंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहला नृत्य हम लोग जानते हैं भरतनाट्यम। भरतनाट्यम के विषय में हम लोग जानते हैं। तो बोला कि भरतनाट्यम दक्षिण भारत का राज्य तमिलनाडु का एक लोकप्रिय नृत्य कला है, यानी कि तमिलनाडु में यह मुख्य रूप से किया जाता है। यह नृत्य कला एकल नृत्य कला है, यानी कि इसमें एक ही लोग नृत्य करते हैं, जिसे हमेशा एक व्यक्ति द्वारा किया जाता है। और आपको और एक चीज़ बता दें कि भरतनाट्यम सबसे प्राचीन नृत्य माना जाता है। तो आपके लिए एक और यहाँ से क्वेश्चन बन गया कि बताइए शास्त्रीय नृत्य में सबसे पुराना नृत्य कौन सा है? तो शास्त्रीय नृत्य में सबसे पुराना नृत्य जो है वो भरतनाट्यम को माना जाता है। यहाँ पे भी एक क्वेश्चन आपसे बन गया। इस नृत्य को तमिलनाडु में देवदासियों द्वारा विकसित व प्रसारित किया गया था, यानी यह नृत्य जो है देवदासियों द्वारा किया जाता था। शुरू में इस नृत्य को देवदासी द्वारा विकसित होने के कारण उचित सम्मान नहीं मिल पाया, लेकिन 20वीं सदी में ई कृष्णन अय्यर और रुक्मिणी देवी के प्रयासों से इस नृत्य को दोबारा शुरू किया गया। आप इस दो नाम को याद रखिएगा। इन्हीं दोनों के सहयोग से यह नृत्य फिर से शुरू हो पाया। तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। आपको बता दें कि देवदासी उसे कहते हैं जो कि देवों के सेवा में लिप्त रहते हैं। उसे अपने यहाँ मतलब हीन दृष्टि से देखा जाता है। तो आपको ये बता दें कि भरतनाट्यम के जनक जो हैं वो भरत मुनि को बोला जाता है, यानी कि सबसे पहले इस भरतनाट्यम को जो विकसित किया था वो भरत मुनि ने किया था, और इसको फिर से चालू करवाया था ई कृष्णन अय्यर और रुक्मिणी देवी ने। तो आप ये भरतनाट्यम के कुछ दृश्य देख सकते हैं। भरतनाट्यम इसी प्रकार से किया जाता है। और प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड। तो भरतनाट्यम नृत्य का प्राचीन नाम क्या था? तो ये भरतनाट्यम का सबसे प्राचीन नाम जो था वो जानते हैं। दक्षिण भारत में तमिलनाडु का भरतनाट्यम मंदिर समर्पित नर्तकियों की कला से विकसित हुई है, यानी कि जो नर्तकी मंदिर में नाच करती थी उनके कला से ये विकसित हुआ है। और इसको पहले हम लोग सदिर या दासी अट्टम के नाम से भी जानते हैं। तो याद रखिएगा, यहाँ पे भी क्वेश्चन बन गया कि दासी अट्टम किस नृत्य का पुराना नाम है? तो यह भरतनाट्यम का पुराना नाम है। भरतनाट्यम नृत्य का अर्थ क्या है? तो आइए जानते हैं भरतनाट्यम नृत्य का अर्थ क्या है, वो भी हम लोग जानते हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं फ्रेंड। भरतनाट्यम शब्द में संस्कृत दो शब्दों से मिलकर बना है। एक होता है भरत और एक होता है नाट्यम। तो नाट्यम जिसका अर्थ है नृत्य, और भरत जो कि एक स्मृति है जिसमें भा का मतलब होता है भाव या फिर भावनाएं, और रा का मतलब होता है राग, और ता का मतलब होता है ताल या फिर लय। इस प्रकार भरतनाट्यम शब्द का अर्थ एक ऐसे नृत्य से जो है जो भाव, राग और ताल को व्यक्त करता है। तीसरा है भरतनाट्यम का दूसरा नाम क्या है? तो भरतनाट्यम का जो दूसरा नाम है वो है सादिरट्टम थेवरट्टम के नाम से भी इसे जाना जाता है। भरतनाट्यम कितने साल पुराना है? तो ये लगभग 2000 साल पहले यानी 2000 साल पुराना है। भरतनाट्यम मुद्राओं की संख्या कितनी है? तो भरतनाट्यम में 28 मुद्राएं हैं और दोनों हाथ की 24 मुद्राएं बनाई जाती है। तो आप चाहे तो इसे याद रख सकते हैं। अब जानते हैं भरतनाट्यम से जुड़े हुए कलाकार। तो भरतनाट्यम से जुड़े हुए महिला कलाकार के बारे में पहले जान लेते हैं। तो कृष्णमूर्ति,
यामिनी कृष्णमूर्ति, मालविका सरकार, मृणाली साराभाई, मीनाक्षी सुंदर पिल्लई, बाल सरस्वती, रुक्मिणी देवी, अरुणडेल, अलरमेल, वल्ली पद्म सुब्रमण्यम, विजंतीमाला और लीला सेमसन। पुरुष भरतनाट्यम कलाकार तो रेवत साराभाई, सी.वी. चंद्रशेखर, उदय शंकर, नटराज रामकृष्ण, विजय माधव, ये सभी भरतनाट्यम से जुड़े हुए कलाकार हैं। तो फ्रेंड दूसरा शास्त्रीय नृत्य के बारे में जानते हैं। इसे हम लोग कथकली के नाम से जानते हैं। तो कथकली भारत का एक महत्वपूर्ण बोले या प्रमुख बोले शास्त्रीय नृत्य है और यह दक्षिण भारत केरल राज्य से संबंधित है। जैसे भरतनाट्यम तमिलनाडु से था, उसी प्रकार कथकली केरल राज्य से है। तो कथकली शब्द का अर्थ है नृत्य या नाटक। कथकली शब्द दो शब्दों से बना है, कथक और कली। कथा का अर्थ होता है कहानी और कली का अर्थ होता है प्रदर्शन करना, यानी कि कहानी को प्रदर्शित करना ही कथकली कहलाता है। आपको बता दें कि कथकली नृत्य में आमतौर पे महाभारत, रामायण और पुराणों की कथाओं को नृत्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। तो आप याद रखिएगा कि महाभारत, रामायण और पुराणों को जो नृत्य रूप में प्रस्तुत किया जाता है वो कथकली कहलाता है। तो आप ये देखे होंगे, यह नृत्य कथकली के नाम से जाना जाता है। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाते हैं फ्रेंड कथकली के बारे में। तो बोला है कि कौन सा शास्त्रीय नृत्य केरल से संबंधित है। तो मैंने बताया यह कथकली है जो केरल राज्य से संबंधित है। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने किस शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित करके उसे केरल के अतिरिक्त बंगाल में लोकप्रिय बनाया, यानी कि बंगाल में लोकप्रिय बनाया और केरल से उठा करके बंगाल तक लेके आने वाले जो थे वो रविंद्रनाथ टैगोर थे। और आपको बता दें कि वो नृत्य थी कथकली, जिसे रविंद्रनाथ टैगोर ने केरल से उठा करके बंगाल में लोकप्रिय बना दिया। किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटा का प्रयोग किया जाता है। तो कथकली में ही मुखौटा का प्रयोग किया जाता है। आप इसे इम्पॉर्टेंट रूप से याद रखिएगा। कथकली करने वाली पहली महिला कौन थी। तो कथकली करने वाली पहली महिला जो थी फ्रेंड वो मृणाली साराभाई थी और सर्व पुरुष शैली को सीखने वाली पहली महिला थी। तो आइए जानते हैं कथकली से जुड़े हुए कलाकार। तो कथकली से जुड़े कलाकार जो हैं वो है कोट्टकल, शिवराम, कलामंडरम, केसवन, निम्बुदरी, कलामंडरम रामकुट्टी नारायण, कलामंडलम वसु पेसारोडी, कवलुथ चुथुन्नी पलिक्कर, कनक रेले, गुरु गोपाल शंकर, गोपीनाथ, रागिणी देवी, उदय शंकर, रुक्मिणी देवी, अरुणडेल, कृष्णकुट्टी, माधव और अंगद आनंद, ये सभी कथकली से जुड़े हुए कलाकार हैं। इसके बाद तीसरा नृत्य आता है सत्रिया। सत्रिया नृत्य तीसरा नृत्य के शास्त्रीय नृत्य के रूप में जाना जाता है। यह नृत्य असम का एक शास्त्रीय नृत्य है। तो सत्रिया जो है फ्रेंड असम में किया जाने वाला एक नृत्य है। इस नृत्य के संस्थापक जो थे वह थे श्रीमंत शंकर देव। सत्रिया नृत्य नृत्य नाटक की एक शैली है जो हाथ और चेहरे के भाव के माध्यम से पौराणिक और धार्मिक कहानियों को बताती है। यानी कि ये भी नृत्य जो है कथकली की तरह पौराणिक धार्मिक भावनाओं को नृत्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। तो आप ये याद रखिएगा कि सत्रिया नृत्य किया जाता है असम में। तो आप यहाँ देख सकते हो कि ये सत्रिया नृत्य है, इसमें भी पौराणिक कथाओं को प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन यह हाथों के माध्यम से और चेहरे के हाव भाव के माध्यम से किया जाता है। तो आइए देखते हैं सत्रिया से जुड़े हुए कलाकार। तो सत्रिया से जुड़े हुए कलाकार हैं फ्रेंड सुनील कोठारी, रंजू मोनी सेकिया, उपासन महंत, रेखा तुलुकदार, रुक्मिणी दास बोरा, अंजना मोई, सैयकंद बॉबी, चक्रवर्ती, मोनी राम दत्त, मुख्तियार बार बीड़क, बारीकेश्वर, बारी
किया। आनंद मोहन, भगवती गुरु, इंदिरा पीपी बोरा, स्वर्गीय प्रदीप चालिहा, जतिन गोस्वामी, ये सभी सत्रिय नृत्य से जुड़े हुए कलाकार हैं। चौथा नृत्य फ्रेंड कथक। कथक उत्तर प्रदेश का एक बहु प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। कथक शब्द कथा शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है एक कहानी, और कथक शब्द का अर्थ है एक कहानी को नृत्य के रूप में प्रस्तुत करना, यानी कहानी के रूप में नृत्य को प्रस्तुत करना ही कथक कहलाता है। कथक नृत्य उत्तर भारतीय शास्त्रीय नृत्य है, तो आप इसे याद रखिएगा, ये उत्तर भारत में किया जाने वाला शास्त्रीय नृत्य है। प्राचीन काल में कथक को कुशीलव के नाम से जाना जाता था, तो ये भी याद रखिएगा कि कुशीलव के नाम से कथक को जाना जाता था। यह बहुत प्राचीन शैली है, क्योंकि महाभारत में भी इस कथक का वर्णन मिलता है। मध्यकाल में इसका संबंध कृष्ण और नृत्य से था, यानी कि भगवान कृष्ण भी इस नृत्य को किया करते थे, और यह राजाओं के दरबार में भी किया जाने वाला नृत्य बन गया। साथ ही साथ जो मुग़ल शासक आए थे वो वहाँ पे भी यह नृत्य प्रस्तुत किया जाता था। तो इस नृत्य को 3 प्रमुख घराने हैं, तो आप याद रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है कि किस शास्त्रीय नृत्य के प्रमुख 3 घराने हैं। तो यह प्रमुख 3 घराने हैं फ्रेंड कथक का। तो ये जो है लखनऊ घराना, जयपुर घराना, बनारस घराना, ये प्रमुख रूप से 3 घराने हैं। बाद में रायगढ़ घराना भी इस कथक नृत्य को अपना लिया था। आइए फ्रेंड करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो बोल रहा है कि शास्त्रीय नृत्य कथक किस भारतीय राज्य में उत्पन्न हुआ, यानी कि कहाँ पे यह नृत्य किया जाता है। तो यह किया जाता है फ्रेंड उत्तर प्रदेश में। दूसरा है कि मुस्लिम शासकों के युग में कौन सा नृत्य बहुत प्रसिद्ध था और इसे दरबार नृत्य भी कहा जाता था। तो कथक नृत्य को दरबार नृत्य के रूप में भी जाना जाता है और इसे दरबार नृत्य का भी नाम दिया गया है। तीसरा है जयपुर घराना, लखनऊ घराना, बनारस घराना किस नृत्य शैली के 3 मुख्य घराने हैं। तो कथक नृत्य के प्रमुख रूप से 3 घराने हैं, और इससे जो जुड़े हुए कलाकार हैं फ्रेंड वो है बिरजू महाराज, शंभू महाराज, बैजनाथ प्रसाद, लच्छू महाराज, सुंदर प्रसाद, सितारा देवी, गौरी शंकर देवीलाल, शोभ नारायण पुरुदधीच, गोपी कृष्ण, मालविका सजड़, हजारी अग्रवाल, विद्या गौरी अडकर, ये सभी कथक से जुड़े हुए प्रमुख कलाकार हैं। अगला नृत्य है फ्रेंड मोहिनी अट्टम नृत्य। तो मोहिनी अट्टम दक्षिण राज्य केरल का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य रूप है। जैसे कथकली केरल में किया जाता है, उसी प्रकार मोहिनी अट्टम भी केरल में किया जाता है। केरल या आंध्र प्रदेश की तरफ भी होता है। तो मोहिनी अट्टम शब्द मोहिनी से लिया गया है। भारतीय पौराणिक कथाओं के अनुसार मोहिनी हिंदुओं के देवता भगवान विष्णु का एक प्रसिद्ध अवतार है। जैसे कि नाम से ही पता चलता है मोहिनी, तो ये जिस समय अमृत मंथन हुआ था, समुद्र मंथन हुआ था, उस समय अमृत कलश निकला था जिसे लेके आए थे धन्वंतरी, और इसे देवताओं और राक्षसों के बीच में बांटने के लिए मोहिनी यानी कि जो कि भगवान विष्णु का एक रूप थे वो आए थे। तो उन्हीं से ये नृत्य शैली लिया गया है। ये मोहिनी अट्टम का कुछ एक दृश्य है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड। तो बोला मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य रूप है। तो यह केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य रूप है। तो मोहिनी अट्टम का संबंध किस हिंदू देवता से है। तो ये भगवान विष्णु से है। मोहिनी अट्टम की नर्तकी द्वारा चमकीली सुनहरी किनारियों से अलंकृत किस रंग की साड़ी पहनी जाती है। तो यह सफ़ेद और हल्का सफ़ेद रंग का साड़ी पहना जाता है। मोहिनी अट्टम नृत्य के प्रदर्शन में उपयोग किए जाने वाले मुख्य ताल वाद्य यंत्र कौन से हैं। तो इडक्का जो है यह इसका मुख्य ताल और वाद्य यंत्र है। मोहिनी अट्टम में मास्टर डिग्री हासिल करने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी। तो ये बनी थी फ्रेंड डॉक्टर सुनंदा नायर। मोहिनी अट्टम से जुड़े हुए कुछ कलाकार हैं। तो मोहिनी अट्टम से जुड़े हुए कलाकार हैं स्मिता राजन, कला मंडलम, कल्याणी कुट्टी, अम्मा, हेमा मालिनी। याद रखिए हेमा मालिनी जो है ये मोहिनी अट्टम से जुड़ी हुई कलाकार हैं। भारती शिवाजी,
कनल रेले, सुनंदा नायर, कला मंडलम राधिका, रीमा श्रीकांत, पल्लवी कृष्णन, लाइन अवनी, सवनिल्ली कलामंडलम और राधा दत्तापति, ये सभी मोहिनीअट्टम से जुड़े हुए कलाकार हैं। इसके बाद एक शास्त्रीय नृत्य है कुचिपुड़ी। तो कुचिपुड़ी के बारे में जानते हैं। तो कुचिपुड़ी दक्षिण राज्य आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। यह पूरे दक्षिण भारत में बहुत प्रसिद्ध है। तो कुचिपुड़ी जो है ये आंध्र प्रदेश का तो प्रसिद्ध है, लेकिन ये पूरे दक्षिण भारत का सबसे प्रसिद्ध नृत्य में एक है कुचिपुड़ी। तो बोला कुचिपुड़ी को आधुनिक समय में लोकप्रिय बनाने का श्रेय श्री लक्ष्मी नारायण शास्त्री को दिया जाता है। तो ये याद रखिएगा। कुचिपुड़ी नृत्य की एक विशेषता है जिसे तरगमम कहा जाता है, जिसमें नर्तकी कांस्य की थाली में खड़ा होकर नृत्य करती है। इस नृत्य का नाम कृष्णा जिले के दीवी तालुका में स्थित कुचिपुड़ी गांव के ऊपर पड़ा है, जहां के रहने वाले ब्राह्मण इस पारंपरिक नृत्य का अभ्यास करते थे। परंपरा के अनुसार कुचिपुड़ी नृत्य मुख्यतः केवल पुरुष द्वारा किया जाता था और वह भी केवल ब्राह्मणों द्वारा ही किया जाता था। ये केवल ब्राह्मण परिवार कुचिपुड़ी के भागवत तालु कहलाते थे, यानी ब्राह्मण परिवार जो कुचिपुड़ी नृत्य करते थे वह परिवार भागवत तालु कहलाते थे। प्रचलित कथाओं के अनुसार कुचिपुड़ी नृत्य में पुनर्भाषित करने का कार्य सिद्धेंद्र योगी नाम का एक कृष्ण भक्त संत को किया जाता था। यह नृत्य शैली फ्रेंड कुचिपुड़ी नृत्य शैली है। कुचिपुड़ी नृत्य से जुड़े हुए कलाकार। तो कुचिपुड़ी नृत्य से जुड़े हुए कलाकार हैं लक्ष्मी नारायण शास्त्री, स्वप्न सुंदरी राज और राधा रेड्डी, यामिनी कृष्णमूर्ति, यामिनी रेड्डी, कौशल्या रेड्डी, भावना रेड्डी, इंद्रानी रहमान, शोभा नायडू, मंजू भार्गवी, अरुणिया कुमारी, मिथिला कुमार और सत्यम, ये सभी कुचिपुड़ी से जुड़े हुए कलाकार हैं। नेक्स्ट है ओडिसी नृत्य। तो ओडिसी नृत्य पूर्वी राज्य ओडिशा का प्रसिद्ध नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य है। ओडिसी नृत्य की उत्पत्ति देवदासियों के नृत्य से हुई है, जो ओडिशा के हिंदू मंदिरों में नृत्य करती थी। ओडिसी नृत्य का उल्लेख शिलालेखों में मिलता है। इसे ब्रह्मेश्वर मंदिर के शिलालेखों में दर्शाया गया है। ये ओडिसी नृत्य का कुछ पिक्चर है। ओडिसी नृत्य से जुड़े हुए कलाकार फ्रेंड संयुक्ता पाणिग्राही, सोनल मानसिंह, झेलम परांजपे, माधवी मुदगल, कुलूचरण मोहपात्रा, अनिता बाबू, अर्पिता वेंकटेश, चित्रा कृष्णमूर्ति, शर्मिला बिस्वास, माधवी मुदगल, शर्मिला मुखर्जी, मधुमिता राउत, प्रियांवदा मोहनती। नेक्स्ट है कि मणिपुरी नृत्य पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर का प्रसिद्ध नृत्य है। मणिपुरी नृत्य लाई होरबा उत्सव में किया जाता है। तो याद रखिए मणिपुरी नृत्य लाई होरबा उत्सव में किया जाता है। तो यह मणिपुरी नृत्य का कुछ दृश्य है। तो मणिपुरी से जुड़े हुए कुछ कलाकार हैं फ्रेंड हंजोबा गुरु विपिन सिन्हा, गुरु चंद्रकांता सिन्हा, नारायणचारी गुरु, नील माधव मुखर्जी, गुरु हरिचरण सिंह, विभूति देवी, कलावती देवी, गुरु अमली सिंह, अम्बाद सिंह, झावेरी बोहन, रीता देवी और गोपाल सिंह, ये मणिपुरी से जुड़े हुए कलाकार हैं। तो फ्रेंड अभी तक आपने शास्त्रीय नृत्यों के बारे में जाना। अब हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो MCQ के माध्यम से शास्त्रीय नृत्य पे पूछे जा सकते हैं वो हम लोग इसमें करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है फ्रेंड कि शोभना नारायण किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है। तो शोभना नारायण जो है यह कथक नृत्य शैली से संबंधित है। अगला प्रश्न बनता है कि सोनल मानसिंह किस नृत्य से संबंधित है। तो सोनल मानसिंह जो है यह भरतनाट्यम
और ओडिसी नृत्य दोनों से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों, यानी कि ए और बी। तीसरा प्रश्न बनता है मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है। तो मुखौटा नृत्य का जो संबंध है वह फ्रेंड कथकली से है। तो आपको बताए थे कथकली एक मुखौटा नृत्य है, ये बहुत बार पूछा गया फ्रेंड क्वेश्चन है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस नृत्य का संबंध देवदासी परंपरा से है। तो देवदासी परंपरा से संबंधित है फ्रेंड मोहिनी अट्टम नृत्य का, यह देवदासियों द्वारा किया जाने वाला प्रमुख नृत्य है। नेक्स्ट है निम्नलिखित नृत्यों में से कौन गरीबों की कथकली के नाम से जानी जाती है। तो गरीबों की कथकली के नाम से जाने वाली नृत्य है फ्रेंड कुडियाट्टम। कुडियाट्टम जो है यह गरीबों की कथकली के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक देव नृत्य है। तो देव नृत्य है फ्रेंड कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी जो है यह एक देव नृत्य है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे अग्रणी नृत्य शिक्षाविद का प्रमुख मोहिनी अट्टम प्रतिपाद के रूप में जाना जाता है। तो यह जाना जाता है फ्रेंड डॉक्टर कनक रेले को। डॉक्टर कनक रेले को मोहिनी अट्टम प्रतिपादक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि सत्रिया नामक शास्त्रीय नृत्य भारत के किस क्षेत्र से लिया गया है। तो यह सत्रिया जो है फ्रेंड यह भारत के किस राज्य में किया जाता है। तो ये उत्तर पूर्वी राज्यों में सत्रिया नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट है भारतीय शास्त्रीय नृत्य का राष्ट्रीय संस्थान कहाँ स्थापित है। तो यह स्थापित किया गया है फ्रेंड नई दिल्ली में। तो भारतीय शास्त्रीय नृत्य का राष्ट्रीय संस्थान जो है यह नई दिल्ली में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप शास्त्रीय नृत्य का रूप नहीं है। तो फ्रेंड ये हो जाएगा बुर्रा कथा। बुर्रा कथा जो है यह शास्त्रीय नृत्य का रूप नहीं है, यह एक लोक नृत्य है। नेक्स्ट है कौन स्वतंत्र भारत की पहली महिला शास्त्रीय नृत्यांगना थी जिन्हें राज्यसभा सदस्य के रूप में नामित किया गया। तो यह थी फ्रेंड रुक्मिणी देवी अरुंडेल, जिसे शास्त्रीय नृत्य का जानकारी था और ये राज्यसभा की सदस्य भी थी और ये पहली सदस्य थी। रुक्मिणी देवी अरुंडेल भरतनाट्यम के प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य के नृत्य प्रशिक्षक थी। नेक्स्ट है झावेरी बहनें यानी कि दर्शाना, नायना, रंजना एवं सुवर्णा का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य विद्या से है। तो यह फ्रेंड मणिपुरी से है। मणिपुरी में ये झावेरी बहनें मणिपुरी नृत्य से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट है कथक कहाँ का नृत्य शैली है। ये कथक जो है यह उत्तर भारत का नृत्य शैली है और यह उत्तर प्रदेश में किया जाने वाला नृत्य है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य अपने वर्तमान रूप में मुगल परंपरा से प्रभावित है। तो आपको बता दें फ्रेंड जिसके 3 घराने थे जैसे कि कथक जो है यह मुगल शैली से जुड़ा हुआ नृत्य हो गया है। मतलब मुगल काल में भी यह नृत्य किया जाता था मुगल राजाओं के दरबार में। मतलब निम्नलिखित में से किसने भारत के शास्त्रीय नृत्य शैली सत्रिया का आविष्कार के लिए उसे प्रसिद्ध किया। तो ये किया था फ्रेंड श्रीमंत शंकर देवी ने। नेक्स्ट है भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं। तो भारत में मैंने बताया कि 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। नेक्स्ट है बिरजू महाराज किस क्षेत्र के सुविख्यात कलाकार हैं। बिरजू महाराज जो है यह कथक के सुविख्यात कलाकार हैं। नेक्स्ट है किस शास्त्रीय नृत्य का प्रदर्शन कोलीकुट्टू ने शुरू किया है जो कि दर्शकों का ध्यान आकर्षित करता है। तो यह कथकली है। अगला प्रश्न बनता है कि भारत के इनमें से किस शास्त्रीय नृत्य का संबंध इस्लामिक संस्कृति से है। यानी इस्लामिक संस्कृति से है तो कथक इस्लामिक संस्कृति से है, क्योंकि मुग़ल जो थे वो इस्लाम से थे और उनके दरबार में जो नृत्य किया जाता था इसलिए इनको बोला जाता है कि इस्लामिक संस्कृति से संबंधित है। बिम्बाता देवी किस प्रकार के नृत्य के लिए विख्यात है। तो ये बिम्बाता देवी जो है ये मणिपुरी नृत्य के लिए विख्यात है। निम्नलिखित में से कौन सा कथक नृत्य शैली से संबंधित है।
तो कथक नृत्य शैली से संबंधित है फ्रेंड गोपी कृष्ण। गोपी कृष्ण कथक नृत्य शैली से संबंध रखते हैं। अगला प्रश्न बनता है कि यामिनी कृष्णमूर्ति किस शास्त्रीय नृत्य की प्रख्याति प्राप्त नृत्यांगना है। तो ये प्रख्याति प्राप्त नृत्यांगना है फ्रेंड भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी। तो सही हो जाएगा उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट है लीला सैमसन का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है, यानी लीला सैमसन जो है वो कौन से नृत्य करती हैं। तो वह करती है फ्रेंड भरतनाट्यम। भरतनाट्यम लीला सैमसन द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। नेक्स्ट है अच्छान महाराज किस से क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। तो वे फ्रेंड जुड़े हुए हैं नृत्य से जुड़े हुए हैं अच्छान महाराज। नेक्स्ट है मृणाली साराभाई का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है। तो मृणाली साराभाई का जो संबंध है फ्रेंड वह भरतनाट्यम से है। नेक्स्ट है इंद्रानी रहमान का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है। तो इंद्रानी महाराज का जो संबंध है वह ओडिसी राज्य से मतलब ओडिसी नृत्य से है। नेक्स्ट है रागिणी देवी किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है। तो रागिणी देवी जो है यह कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित है। नेक्स्ट है भावती शिवाजी किस शैली के नृत्य से प्रसिद्ध है, यानी कि भारती शिवाजी जो है कौन सा नृत्य करती हैं। तो यह करती हैं मोहिनी अट्टम। नेक्स्ट है सितारा देवी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। सो सितारा देवी जो है फ्रेंड यह करती है कथक। अगला प्रश्न बनता है कि प्रियंवदा मोहंती का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है। तो यह संबंधित है फ्रेंड उड़ीसी से। नेक्स्ट है दमयंती जोशी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो दमयंती जोशी जो है यह संबंधित है कथक नृत्य से। पद्मा सुब्रमण्यम किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है। तो पद्मा सुब्रमण्यम जो है फ्रेंड यह संबंधित है भरतनाट्यम से। नेक्स्ट है कि मात्र 16 वर्ष की आयु में कौन भरतनाट्यम को गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर के कथक सामग्री कहकर गौरवान्वित किया था। तो ये किए थे फ्रेंड सितारा देवी ने। नेक्स्ट है रुक्मिणी देवी अरुंडेल किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो यह संबंधित है फ्रेंड भरतनाट्यम नृत्य से। नेक्स्ट है स्मिता राजन किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो स्मिता राजन जो है फ्रेंड यह संबंधित है मोहिनी अट्टम से। नेक्स्ट है मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई जो है यह संबंधित है भरतनाट्यम से। नेक्स्ट है माधवी मुग्दल किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो माधवी मुग्दल जो है यह ओडिसी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। नेक्स्ट है बाला सरस्वती किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो यह संबंधित है फ्रेंड भरतनाट्यम नृत्य से। नेक्स्ट है सावित्री मेहता किस नृत्य शैली की शास्त्रीय नृत्यांगना है। तो यह है मणिपुरी की, यानी ये मणिपुरी नृत्य करती हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन कथक नृत्य का उत्कृष्ट नर्तक है। तो यह है फ्रेंड बिरजू महाराज। अगला है कथकली का मुख्य प्रेरणा केंद्र है। तो कथकली का जो मुख्य प्रेरणा केंद्र है फ्रेंड वह है महाकवि बल्लल तोल। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे अग्रणीय नृत्य शिक्षाविद और प्रमुख कथक प्रतिपादक के रूप में जाना जाता है। तो यह जाना जाता है मोहन राव कल्याणपुरकर को। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य रूप तमिलनाडु के मंदिर नर्तकियों द्वारा उत्पन्न हुआ है। तो ये हुआ है फ्रेंड भरतनाट्यम। नेक्स्ट है शास्त्रीय नृत्य कथक किस भारतीय राज्य से उत्पन्न हुआ है। तो कथक जो है यह उत्तर प्रदेश राज्य से उत्पन्न हुआ है। नेक्स्ट है भारत के अधिकांश शास्त्रीय नृत्य 3 प्रमुख पहलू जैसे कि भाव, राग और डैश से जोड़ता है। तो इसका हो जाएगा फ्रेंड ताल। भाव, राग और ताल को जोड़ती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य
कहानीकारों के नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। तो कहानीकारों के नृत्य के रूप में जाना जाता है फ्रेंड कथक नृत्य को। नेक्स्ट है हम्बजा गुरु विपिन सिन्हा किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो हंजबा गुरु विपिन सिन्हा जो है वह संबंधित है फ्रेंड मणिपुरी नृत्य से। नेक्स्ट है सोनल मानसिंह किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो सोनल मानसिंह जो है यह ओडिसी नृत्य से संबंधित है। नेक्स्ट है लच्छू महाराज किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो लच्छू महाराज जो है यह संबंधित है कथक नृत्य से। नेक्स्ट है बैजनाथ प्रसाद किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो बैजनाथ प्रसाद जो है यह कथक शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड और अंतिम है रुक्मिणी देवी अरुंडेल किस नृत्य कला की एक प्रतिष्ठित नर्तकी और नृत्यक निर्देशक थी? तो वो भारतनाट्यम की निर्देशिका भी थी और पहली राज्यसभा की सदस्य भी थी आज़ादी के बाद। तो फ्रेंड अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।